देखो आज के इस वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिराइवेशन सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कहा? क्योंकि ये डिराइवेशन पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखना है इसे। सो डिराइवेशन क्या है? बेसिकली टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल, जिसे आप बार मैग्नेट भी कह सकते हो, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड है, सो इस मैग्नेटिक फील्ड पे आपने क्या रखा है? एक बार मैग्नेट को रखा इस तरह से। यहाँ पे साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है। जब भी साउथ नॉर्थ पोल होंगे तो इसे हम डायपोल भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल या तो बार मैग्नेट कह सकते हो। सो बेसिकली ये जो नॉर्थ पोल है ना, ये इसको कहाँ पे रखा? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल यानी मैग्नेट को कहाँ पे रखा? एक मैग्नेटिक फील्ड पे। बिकॉज ऑफ दैट क्या होंगे, इस नॉर्थ पोल के ऊपर एक फोर्स लगेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इसके ऊपर फोर्स लगेंगे इस डायरेक्शन में। बिकॉज ऑफ दैट क्या होंगे, ये रोटेट करेंगे, और ये रोटेट करने पर हम बोलेंगे कि इसके ऊपर टॉर्क लग रहे हैं, ठीक है। तो टॉर्क कितना लगेंगे इस पे? जो फॉर्मूला है टॉर्क को निकलने के लिए, दैट इज mb sin थीटा, ठीक है। क्वेश्चन इज ये फॉर्मूला आया कहां से? इसी को हमें डिराइव करना है आज की इस वीडियो में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो नॉर्थ पोल है ना, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, है ना, और साउथ पोल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ उसको भी हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। सो पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद डिराइवेशन आसान है, ठीक है। सो बेसिक आइडिया ये है कि सपोज एक माइनस क्यू चार्ज है, लेट्स से एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है। सो ये जो चार्ज है ना, इसको आप क्या बोलोगे कि इसका जो मैग्नीट्यूड होंगे, मैग्नीट्यूड और जिसे आप स्ट्रेंथ भी कह सकते हो, STRENGTH, स्ट्रेंथ भी कह सकते हो। तो बेसिकली इसका जो मैग्नीट्यूड होंगे, स्ट्रेंथ किसका? चार्ज की। तो मैग्नीट्यूड और स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज, ओके। सो मैग्नीट्यूड और स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज को आप यहाँ पे कैसे डिनोट करोगे? इसका मैग्नीट्यूड को आप बोलोगे Q, और प्लस Q चार्ज की मैग्नीट्यूड को भी Q ही बोलोगे, ठीक है। तो बेसिकली चार्जेस की मैग्नीट्यूड को हमने Q सिंबल से डिनोट किया। लेट्स कंसीडर एक बार मैग्नेट है, ठीक है। ये एक बार मैग्नेट है। सो इस बार मैग्नेट की है नॉर्थ पोल लेट्स से, और यहाँ पे ये साउथ पोल, ठीक है, जो भी है। तो ये जो है ना साउथ पोल, इसका भी पोल स्ट्रेंथ होंगे, है ना, मैग्नीट्यूड होंगे इसका भी, मैग्नीट्यूड और इसको आप क्या बोलोगे? स्ट्रेंथ बोलोगे। मैग्नीट्यूड और स्ट्रेंथ एक ही बात है। किसका? यहाँ पे चार्ज की लिया था मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ, इसका यहाँ पे किसका लोगे? पोल की, ठीक है। मैग्नीट्यूड और स्ट्रेंथ ऑफ पोल के हिटो, ठीक है। ये जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, उसका स्ट्रेंथ। तो ये जो साउथ पोल है, इसकी स्ट्रेंथ कितना होंगे? इसको डिनोट करने के लिए सिंबल क्या है? QM, और इसको डिनोट करने के लिए, इस नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ को डिनोट करने के लिए सिंबल क्या है? QM। और एक चीज, ये जो मैग्नेट है ना, ये जो मैग्नेट है, ये हमने देखा था, ये सब क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, है ना। सो ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट की ये है, लेट्स से साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल। सो इस मैग्नेट की ये जो पोल स्ट्रेंथ है, इसका पोल स्ट्रेंथ को QM से डिनोट किया, और इसका पोल स्ट्रेंथ को हमने QM से डिनोट किया। सेम मैग्नेट की पोल है तो सेम ही स्ट्रेंथ होंगे। तो अभी देखो, ये जो मैग्नेट है ना, इस मैग्नेट की एक डायपोल मोमेंट होंगे, यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कह सकते हो, है ना। तो ये डायपोल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दो पोल से है ना, सेम वैल्यू है पोल्स की, तो डायपोल होंगे। तो बेसिकली ये जो मैग्नेट मिला हमें, इस मैग्नेट की जो पोल स्ट्रेंथ होंगे, दैट इज QM, और यहाँ पे भी इसका स्ट्रेंथ QM। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होंगे, ओके, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहते हैं, तो बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट भी कह सकते हो। सो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होंगे ना, सिंबल क्या है? दैट इज स्मॉल m, ओके। मैग्नेटिक मोमेंट की सिंबल है स्मॉल m, और स्मॉल m मैग्नेटिक मोमेंट को आप क्या लिखोगे? दैट इज पोल की स्ट्रेंथ, ये जो पोल है ना, इसका स्ट्रेंथ लिख दो, दैट इज QM इंटू सेपरेशन डिस्टेंस। तो दोनों की जो सेपरेशन डिस्टेंस है, दोनों पोल्स की सेपरेशन डिस्टेंस, इसको आप लोग ट्वाइस ए कंसीडर कर सकते हो। यानी हमने लास्ट क्लास में ट्वाइस ए कंसीडर किया था, है ना, लास्ट जब किया था ये सब। ट्वाइस L भी कर सकते हो, है ना, ट्वाइस R भी कर सकते हो, तो हमने ट्वाइस A कंसीडर किया। जो पोल स्ट्रेंथ है दैट इज QM, एंड जो सेपरेशन है दैट इज कितना? ट्वाइस A, इतना तक ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है, इसका वैल्यू कितना मिला? दैट इज QM पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन डिस्टेंस, ये है फॉर्मूला। तो अभी ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, ये एक फैक्टर क्वांटिटी होंगे, फैक्टर क्वांटिटी है। बिकॉज ऑफ दैट इसका डायरेक्शन भी होंगे। डायरेक्शन कौन सी होंगे? सो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ऑलवेज साउथ पोल से नॉर्थ की तरफ होंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ऑलवेज साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होंगे, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम लोग लास्ट में यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो, ये जो है ना मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ, यहाँ पे QM और यहाँ पे QM, यहाँ तक सही है, ओके। पोल स्ट्रेंथ को हमने QM से डिनोट किया, और यहाँ पे चार्ज की स्ट्रेंथ को हमने Q से डिनोट किया, फाइन। तो अभी देखो, लेट्स कंसीडर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर
एक चार्ज को रखोगे, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज को रखा, तो उस केस में इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे कौन सी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में लगेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको मालूम है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो कहाँ से निकलेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से। कहाँ तक जाएंगे, वो नेगेटिव चार्ज जहाँ पे होंगे वहाँ तक जाएंगे। सो बेसिकली इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, यानी आप बोल सकते हो कि इस साइड में कहीं पे पॉजिटिव चार्जेस है और इस साइड में कहीं पे नेगेटिव चार्जेस है, बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे जा रहे हो। सो अभी देखो ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेंगे और ये नेगेटिव इसको खींचेंगे अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेंगे, यानी ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, मूव करना मतलब इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेंगे और फोर्स की वैल्यू कितना होंगे, दैट इज चार्ज यहाँ पे कितना है, क्यू है, इसका स्ट्रेंथ क्यू है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो। ये है फॉर्मूला, यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी सोल्व किया था ना, फर्स्ट चैप्टर में मिला था। तो अब लोग चेक करना प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज होंगे, माइनस क्यू चार्ज होंगे, तो उस केस में क्या होंगे, माइनस क्यू चार्ज होने से इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे इस डायरेक्शन में लगेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इस तरह से अट्रैक्ट करेंगे। कितना फोर्स लगेंगे, वही फॉर्मूला सेम Q इंटू ई लिख दो। ठीक है, तो अब लोग चेक करना प्लेलिस्ट में एक बार, ये सब चीजें हमने वहाँ पे पहले टॉपिक को समझा, उसके बाद बोर्ड JEE नीट की PYQ सॉल्व किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर चैप्टर खत्म हो गया पूरा, एकदम डिटेल्स में देखा। तो आप चेक करना, अभी हम लोग ये सब कर रहे हैं। ठीक है, सो ये भी खत्म ही होंगे क्योंकि ज़्यादा टॉपिक है नहीं। बाकी जो पहला जो 4 चैप्टर है ना उसमें सबसे ज़्यादा टॉपिक है। ठीक है, बाकियों में उतना टॉपिक है नहीं, मतलब जल्दी खत्म होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इसके ऊपर जो फोर्स लगा दैट इज F इजिकल टू क्यू ए, और उसके ऊपर जो फोर्स लगा सेम फॉर्मूला F इजिकल टू क्यू ए, फाइन। तो अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे लेट्स से एक मैग्नेटिक फील्ड लिया इस बार, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे हमने क्या लिया, एक मैग्नेटिक फील्ड लिया। तो मैग्नेटिक फील्ड पे हमने क्या रखा, एक नॉर्थ पोल को रखा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक नॉर्थ पोल को रखा और इस नॉर्थ पोल के ऊपर अभी फोर्स लगेंगे, कौन सी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से निकलेंगे, ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकलेंगे और साउथ पोल पे एंटर करेंगे। सो इस साइड में लेफ्ट टू राइट ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकल रहे हैं, तो बेसिकली आप कह सकते हो ना इस साइड में कहीं पे नॉर्थ पोल है, बिकॉज ऑफ दैट नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहे हैं, और उस साइड जा रहे हैं मतलब यहाँ पे कहीं पे क्या होना होगा, साउथ पोल होना होगा, तो साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं। तो अभी ऐसे समझो ये रूल, मतलब साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज नॉर्थ पोल से निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं मतलब इस साइड में कहीं पे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होना होगा। ठीक है, और उस साइड जा रहे हैं मतलब उसमें उस जगह पे कहीं पे साउथ पोल होना होगा। तो अभी देखो ये जो नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल इसको रिपेल करेंगे और ये इसको अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो इसका मतलब ये जो नॉर्थ पोल है ना ये मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, यानी इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है। तो फोर्स कितना लग रहा है उसको निकलने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज, ये जो पोल है ना नॉर्थ पोल, इसका स्ट्रेंथ कितना है, दैट इज QM, जैसे चार्ज की स्ट्रेंथ को Q लिखा है ना। सो इसका पोल स्ट्रेंथ लिखोगे इनटू यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा ना, तो यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे सिंपल मैग्नेटिक फील्ड लिख दो। ठीक है, सिमिलरली अगर एक साउथ पोल होंगे तो उस केस में क्या होंगे, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे, कितना लगेंगे, दैट इज इसका पोल स्ट्रेंथ कितना होंगे, QM होंगे, और ये कहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B लिख दो। ठीक है, साउथ एंड नॉर्थ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है उसको हमने QM से डिनोट किया, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इसीलिए QM से डिनोट किया। ठीक है, सो अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो सिचुएशन है ना इसको डायग्राम को रीड्रॉ करते हैं। ठीक है, अच्छे से। सो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या देखा कि नॉर्थ पोल होने से उसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होंगे, और साउथ पोल के ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, यहाँ तक कॉन्फर्म है। तो लेट्स कंसीडर यहाँ पे हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड रखा, यह है एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो इस और एक ड्रॉ कर देते हैं ना, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड पे आपने क्या रखा, एक मैग्नेटिक डायपोल यानी बार मैग्नेट को रखा। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, एक बार मैग्नेट को रखा, और इस बार मैग्नेट की इसको आपने कह दिया साउथ पोल और इसको आपने कह दिया नॉर्थ पोल। यहाँ तक क्लियर है। अभी ध्यान से देखना, ये जो नॉर्थ पोल है ना, इस नॉर्थ पोल के ऊपर एक फोर्स लगेंगे, कौन सी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में, यानी इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे दैट इज इस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे। कितना फोर्स लगेंगे, दैट इज QM, पोल की स्ट्रेंथ को QM कह दिया, इनटू क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यानी B लिख दो। ठीक है, सिमिलरली ये जो साउथ पोल है ना इसके ऊपर भी फोर्स लगेंगे, कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, कितना फोर्स लगेंगे, सेम QM इंटू B लिख दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सो अभी ध्यान से देखना एक चीज, ये जो दोनों फोर्सेस लगे ना बिकॉज ऑफ दैट क्या होंगे, ये जो मैग्नेट है ना ये कुछ इस तरह से
रोटेट करेंगे, ओके, क्लॉकवाइज इस तरह से रोटेट करने लगेंगे, है ना। सो ये जो रोटेट किया यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दैट हम बोल सकते हैं कि उसके ऊपर क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, क्योंकि आपको मालूम है जब भी कोई चीज रोटेट करते हैं तो कब रोटेट करते हैं, तो उसके ऊपर टॉर्क लगना होगा, है ना। तो कोई भी चीज जब रोटेट करेंगे तो उसके ऊपर क्या लगेंगे, टॉर्क लगेंगे, यानी आप उल्टा भी कह सकते हो, टॉर्क लग रहा है मतलब रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे ये जो रोटेट करेंगे तो बिकॉज ऑफ दैट हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है। कितना टॉर्क लग रहा है निकलने के लिए जो फॉर्मूला है, यानी टॉर्क की जो फॉर्मूला है, ठीक है। सो टॉर्क की जो फॉर्मूला है दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। सो अभी डिस्टेंस मतलब किसका किसका बीच में डिस्टेंस, आप बोलोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, ओके। ये जो दोनों फोर्सेस है ना, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना होगा, ठीक है। सो अभी देखो ये जो टॉर्क है ना, टॉर्क की सिंबल है ताऊ, फोर्स को एफ कह दिया, फोर्स की वैल्यू मालूम है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होंगे उसको फाइंड आउट करते हैं ना। सो उसके लिए एक काम करना होगा, इसको ड्रॉ करते हैं, ये है मैग्नेट, वही मैग्नेट यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, ठीक है। और ये कौन, ज़्यादा ये छोटा हो गया, तो ये जो मैग्नेट है इस मैग्नेट को यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, ठीक है, यही मैग्नेट इसको यहाँ पे ड्रॉ किया, और इसको आप बोलोगे साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल, यहाँ तक क्लियर है। तो इसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं इस डायरेक्शन में और इसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो हमें चाहिए फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की मीनिंग क्या है, लेट्स से इस तरह से दो लाइन है पैरेलल लाइन, तो इसको आप बोलोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्यों, क्योंकि ये 90 कर रहे हैं ना इसके साथ भी 90 कर रहे हैं, तो इसको आप बोलोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन लेट्स से इस तरह की सिचुएशन है, यहाँ पे एक लाइन खींचा, इसने इसके साथ 90 किया लेकिन इसके साथ तो 90 नहीं कर रहे, तो इसको आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं कह सकते, ठीक है, दोनों के साथ 90 करना होगा। तो क्या ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये जो लेंथ है व्हिच इज नथिंग बट ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब क्या है, पोल के बीच में जो डिस्टेंस है ना, मैग्नेट की लेंथ को हमने ट्वाइस से कंसीडर किया। सो क्या इस ट्वाइस से डिस्टेंस को यानी मैग्नेटिक लेंथ को आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह सकते हैं, आंसर इज नहीं, फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस इतना ही है, इसको आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं कह सकते, है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे ये जो है ना, इसको आप थोड़ा से एक्सटेंड करो, ये जो फोर्स है इस फोर्स को इस तरह से एक्सटेंड करो, ठीक है, इस तरह, इसको भी ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो। तो बेसिकली फोर्स इज ए फैक्टर क्वांटिटी, राइट। सो फोर्स को जो फैक्टर होता है ना, फैक्टर्स को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, ठीक है। तो इस फोर्स को ऐसे समझो कि मैंने यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके आया, तो अभी इस केस में ये जो डिस्टेंस होंगे, दिस डिस्टेंस विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फोर्सेस। तो इस फोर्स के साथ भी ये 90 कर रहे हैं और इसके साथ भी 90 कर रहे हैं, सो बेसिकली इसको आप बोल सकते हो अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, आया समझ में। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो फोर्स को यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके जा सकते हो, तो तब फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएंगे। और क्यों लेके जा सकते हो फोर्स को यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पे, द रूल इज विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन यू कैन टेक एनी फैक्टर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ओके, इस तरह से बोल सकते हो। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होंगे ना, उसकी वैल्यू कितना होंगे उसको निकलना होगा अभी। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये जो एंगल है ना इसको थीटा कह दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कह दिया थीटा। सो अगर हम यहाँ पे साइन थीटा अप्लाई करें तो आपको क्या मिलेंगे, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है, ये आपको मालूम है। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या, अगर ये थीटा है तो थीटा के ऑपोजिट में जो होता है वही परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दो, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस मतलब ये है व्हिच इज नथिंग बट ट्वाइस ए, तो हाइपोटेनस की जगह पे ट्वाइस ए लिख दो। तो ट्वाइस ए इधर आएंगे तो आप लिख सकते हो ना ट्वाइस ए साइन थीटा, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दो, ठीक है, इस तरह से लिख दो। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू कितना मिला, दैट इज ट्वाइस ए साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू ट्वाइस ए, ओके। सो ट्वाइस ए मतलब क्या है, पोल्स के बीच में यानी मैग्नेट की लेंथ है, ठीक है, ट्वाइस ए साइन थीटा लिख दिया, ओके। और ये जो एफ है ना, एफ को आप क्या लिख सकते हो, क्यू एम इंटू बी, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू ट्वाइस ए साइन थीटा, सही है तक। अभी एक चीज ध्यान से देखना, जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना उसको आप क्यू एम इंटू ट्वाइस लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो क्यू एम इंटू ट्वाइस ए है इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस इज स्मॉल एम, और यहाँ पे बी लिख दो और यहाँ पे साइन थीटा लिख दो, ठीक है। सो टॉर्क की फॉर्मूला हमें और एक मिला, मतलब ये मिला, दैट इज एम बी साइन थीटा। सो इसको
डिराइव करना था, हमें इसको ही डिराइव करना था, है ना। तो बोर्ड एग्जाम में डिराइव करने दे तो यहाँ तक कर दो, आराम से मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे अभी, ताकि हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर पाए, न्यूमेरिकल सोल्व कर पाए, है ना। सो मॉडिफाई करने के लिए ये जो फॉर्मूला मिला हमें, ये जो फॉर्मूला मिला, क्या मिला, टॉर्क की फॉर्मूला कि ताउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ये हमें मिल चुका, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना कि टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, ऐसे भी लिख सकते हो फैक्टर फॉर्म पे, टॉर्क के ऊपर फैक्टर लगाना होगा। सो बेसिकली टॉर्क की फॉर्मूला हमें ये मिला, फाइन। ऐसे क्यों लिख पाया, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो है ना ए क्रॉस बी, ए फैक्टर क्रॉस बी फैक्टर, दैट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा आप लिख सकते हो, और ए डॉट बी होते तो ए बी कॉस थीटा लिखते, ठीक है। सपोज ए डॉट बी है, आपको मालूम है ये सब, है ना, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा लिखोगे इस तरह से, है ना। तो क्रॉस होने से इस तरह से साइन थीटा लिखना होगा। तो यहाँ पे ऐसे समझो एम क्रॉस बी मतलब एम बी साइन थीटा लिख सकते हो, या तो एम बी साइन थीटा मतलब एम क्रॉस बी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कर दो, काम खत्म। अभी हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ये जो टॉर्क है ना, ये टॉर्क जीरो कब होंगे और मैक्सिमम कब होंगे, ठीक है, उसको देख लेते हैं साथ में। तो जीरो कब होंगे उसको दिखाने के लिए आप एक काम करो, अगर हम थीटा की नंबर 1 कंडीशन ले रहे हैं, अगर हम थीटा की वैल्यू जीरो कंसीडर करें, तब टॉर्क की वैल्यू कितना होंगे, एम बी साइन जीरो लिखोगे ना। साइन जीरो की वैल्यू जीरो है, तो टॉर्क की वैल्यू कितना मिला, जीरो मिला, यस, टॉर्क की वैल्यू जीरो मिलेंगे। सो इसके लिए जो डायग्राम होंगे ना, डायग्राम कौन सी होंगे, किस तरह की होंगे, आप ऐसे समझो कि एक इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। सो टॉर्क की वैल्यू जीरो कब होंगे, उसके लिए आपको एक काम करना होगा, यहाँ पे एक मैग्नेट ड्रॉ करना होगा, ठीक है। यहाँ पे एक मैग्नेट ड्रॉ करो और इसको साउथ पोल कह दो, इसको नॉर्थ पोल। आपको मालूम है जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है वो किधर से है, दैट इज साउथ टू नॉर्थ है, ठीक है। तो साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होंगे, एम की डायरेक्शन होंगे साउथ टू नॉर्थ। और आपको यह भी मालूम है कि जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, दैट इज 0 डिग्री। ऐसा होंगे तो 90, ऐसा होंगे तो 180। तो बेसिकली सेम डायरेक्शन में होने से दैट इज 0 डिग्री, ऑपोजिट होने से 180 डिग्री। फैक्टर्स ऑपोजिट होंगे तो 180, सेम होने तो 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो थीटा है ना, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी, ठीक है, जिनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, उन दोनों की जो एंगल होंगे बीच में, दैट इज थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जीरो होने के लिए एम एंड बी को सेम डायरेक्शन में होना होगा। देख सकते हो एम की डायरेक्शन एंड बी की डायरेक्शन सेम है, बिकॉज ऑफ द दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, थीटा विल बी इक्वल टू 0। तो थीटा की एंगल 0 होने के लिए, मतलब ये जो है ना केस, थीटा इज इक्वल टू 0 केस, इस केस के लिए जो डायग्राम ड्रॉ करोगे इसको ड्रॉ करना होगा, ठीक है। और ये जो है ना, इसी को आप कहते हो स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हो इसको, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। सो एग्जाम में क्या करते हैं मालूम है, एग्जाम में क्या करेंगे, वो लोग मेंशन करेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, एंगल की वैल्यू नहीं देंगे, थीटा की वैल्यू नहीं देंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली थीटा की वैल्यू क्या लिखना होगा, 0 लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि आपको मेंशन किया स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो थीटा की वैल्यू 0 मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, इस तरह से कह सकते हो। अभी आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि लेट्स कंसीडर ये जो है ना थीटा की वैल्यू नंबर 2, थीटा की वैल्यू अगर 180 होंगे तो उस केस में क्या होंगे, तब आप लिखोगे ताउ इज इक्वल टू एम बी साइन 180 लिखोगे। तो साइन 180 की वैल्यू कितना है, दैट इज 0, ठीक है, ओके। सो साइन 180 की वैल्यू 0 लिख दो यहाँ पे, यानी टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे भी कितना मिला, दैट इज 0 मिला। सो इसके लिए डायग्राम किस तरह के होंगे, थीटा की वैल्यू 180 होने के लिए ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैग्नेट रखो, बार मैग्नेट या तो मैग्नेटिक डायपोल भी कह सकते हो। यहाँ पे इस बार साउथ और यहाँ पे नॉर्थ होंगे, ठीक है, उल्टा करते हैं। तो इससे होगा क्या कि साउथ टू नॉर्थ पोल एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे हमें एम की डायरेक्शन। तो अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है, ठीक है। तो दोनों ऑपोजिट है, तो दोनों के बीच में जो एंगल होंगे दैट इज 180। तो जब भी ऑपोजिट में होंगे तो 180 होंगे एंगल। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 180 है, तो डायग्राम इस तरह के होंगे, साउथ को इधर ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है, फाइन। तो इस केस को आप क्या बोलोगे, इस केस को आप बोलोगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इस तरह से बोलोगे, ठीक है, इजी है यहाँ तक। अबे लास्ट और एक देख लो कि जब थीटा की वैल्यू 90 होंगे तब क्या होंगे, ठीक है। थीटा की वैल्यू 90 होंगे, 3 नंबर केस,
थीटा की वैल्यू 90। सो जब भी थीटा की वैल्यू 90 होंगे तो उस केस में टॉर्क की वैल्यू कितना होंगे, एम बी साइन 90 होंगे। तो साइन 90 की वैल्यू कितना है आपको मालूम है, 1 है। यस, तो यहाँ पे 1 लिख दो और यहाँ पे एम बी लिखना होगा ना, तो बेसिकली एम बी मिलेंगे टॉर्क की वैल्यू। ये जो मिला ना टॉर्क की वैल्यू, इसको आप क्या कहोगे, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। सो क्वेश्चन में क्या करेंगे आपको कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क बोलेंगे, मेंशन करेंगे। ऐसा बोल सकते हैं कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। तो मैक्सिमम बोला टॉर्क की वैल्यू, तो एंगल जो थीटा है वो मेंशन नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप क्या लिख सकते हो, थीटा की वैल्यू 90 लिख सकते हो। जब भी टॉर्क मैक्सिमम बोले तो आप थीटा की वैल्यू ऑटोमेटिकली 90 बोल सकते हो। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें कितना मिला, 90, और टॉर्क की वैल्यू क्या आया, मैक्सिमम है। यहाँ तक सही है। तो इसके लिए डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो आप लोग, है ना। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे आप क्या करोगे, इस तरह से एक बार मैग्नेट को रखो, ये है साउथ लेट से नॉर्थ ये है, और यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ इस तरह से होंगे। तो अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक मूवमेंट इस तरह से, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है। तो 90 होने से तो इसके ऊपर टॉर्क जो लगेंगे मैक्सिमम टॉर्क लगेंगे, यानी ये आराम से इस तरह से रोटेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये रोटेट नहीं करेंगे, ये सब रोटेट नहीं करेंगे, लेकिन ये आराम से रोटेट करेंगे क्योंकि इसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क लगेंगे, ठीक है। सो थीटा की वैल्यू 90 होने से मैक्सिमम टॉर्क लगेंगे, ये कन्फर्म है। और 180 एंड 0 होने से 0 लगेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ नोटिस अच्छे से लिख के रखना कि मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मेंशन करने से आप क्या करोगे, थीटा की वैल्यू 180 लिखोगे, ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक डायपोल है, वो पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, उसके बाद वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया। थीटा की वैल्यू मेंशन नहीं करेंगे, तो आपको पूछेंगे टॉर्क की वैल्यू, तो आप आराम से निकल सकते हो। आप कह देना कि पहले स्टेबल में था मतलब 0 डिग्री पे था, तो थीटा की वैल्यू 0 लिखना। फिर अनस्टेबल पे आ गया मतलब थीटा की वैल्यू 180 हो गया, तो हम लोग 180 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कहानी हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन तब आराम से क्लियर होंगे। और जो नेक्स्ट क्लास में इसे भी देखेंगे हम लोग कि मतलब पोटेंशियल एनर्जी, अगर ये जो है ना, ये अभी इस तरह से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, बिकॉज ऑफ दैट ये इस तरह से ऐसे रोटेट करेंगे ना। सो ये जो रोटेट किया, अगर इसके अगेंस्ट आप इसको रोटेट करके इस तरह से यहाँ तक लेके आओगे, मतलब ये इस डायरेक्शन में इसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करना चाहते हो, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में इसे रोटेट करवाना चाहते हो, यानी एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाना चाहते हो। तो इस केस में क्या होंगे, आपको कुछ वर्क करना होगा, यहाँ पे कुछ मेहनत करना होगा, मेहनत करके इसको ऑपोजिट इस तरह से रोटेट करवाना होगा। सो आपने जो मेहनत किया, वर्क किया, वही वर्क, वही एनर्जी खर्च होंगे ना वर्क करोगे तो वही एनर्जी, वही वर्क स्टोर होंगे एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डायपोल, ठीक है। ये जो मैग्नेट है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होंगे, ठीक है। तो कितना होंगे वो पोटेंशियल एनर्जी, उसे हमें डिराइव करना है, फाइंड आउट करना है, जो फॉर्मूला है, ठीक है। उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो JEE बोर्ड की या नीट की PY के हो वो सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, और एक लाइक कर देना और शेयर भी कर देना वीडियोज़ को, ठीक है। और कुछ डाउट है तो मुझे पूछना, आई विल रिप्लाई, होगा, ठीक है। थैंक यू।